एक चेहरा जो पूरे समाज के सामने शादी के मंडप पर घूंघट की ओट में लेकर खड़ी थी और दूसरा चेहरा उस घूंघट के पीछे का था, जिससे पूरे परिवार और शादी के मंडप पर खड़ा दूल्हा भी अनजान था, जिसकी ओट में वो सीक्रेट जाल बुन रही थी जिसकी भनक किसी को नहीं थी। इसकी हकीकत को जानकर आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि जैसे ही सुहाग रात के बाद उस नई नवेली दुल्हन का असली चेहरा सामने आया, उसका सुहाग भी सन्न रह गया। ससुराल से लेकर मायके तक सनसनी फैली हुई है। दुल्हन आंखों से ओझल है और दूल्हा अपनी नई नवेली दुल्हनिया को पाने के लिए थाने का चक्कर लगा रहा है। अब सवाल यह है कि नई नवेली दुल्हनिया ने ऐसा क्या कांड किया जिससे पूरा परिवार परेशान है और दूल्हा सीधे थाने पहुंच गया है। तो इस रिपोर्ट में देखिए दुल्हन 420 की पूरी कहानी, जिसकी स्क्रिप्ट 7 फेरे के साथ लिखी गई थी, जिसे सुहाग रात के 2 दिन बाद दुल्हन ने अंजाम तक पहुंचा दिया और अदृश्य हो गई। घूंघट की ओट में उरसती रही साजिश, सुहाग रात की सेज पर बुनती रही जाल। 3 दिन बाद जीजा के साथ हुई फरार और लूट ले गई ससुराल से धन दौलत। शादी के लाल जोड़े में 16 श्रृंगार के साथ शादी के मंडप पर दिख रही इस नई नवेली दुल्हन के चेहरे के पीछे की सच्चाई जानेंगे तो आप भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। जैसे 7 फेरे के 3 दिन बाद तस्वीरों में दिख रही दुल्हन का पति यानी इसका दूल्हा दंग है और इसके परिवार वाले सन्न हैं। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि जिस नई नवेली दुल्हन ने अपने हाथों में अपने पति के नाम की मेहंदी रचा रखी है, हाथों में अपने सुहाग के नाम की चूड़ियां पहन रखी है, गले में मंगलसूत्र पहनी है, आंखों में अपने होने वाले पति के नाम की काजल लगा रखी है, मांग में सिंदूर लगाकर इतरा रही है, आंखों में नई जिंदगी के सपने संजोए, उसने आखिर क्या कर दिया जिससे पूरा परिवार परेशान है और दूल्हा थाने का चक्कर काट रहा है। तो हम आपको बताते हैं, इस नई नवेली दुल्हन रिश्तों के पन्नों पर ऐसी खौफनाक कहानी लिखी है जिसकी चर्चा गांव से लेकर शहर तक हो रही है और ये अपने पति की आंखों के सामने अदृश्य है, वो भी घर का पूरा धन और दौलत लेकर, जिसके बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है और लड़के के परिवार वाले दुल्हन की खोज में दर-दर भटक रहे हैं, थाने का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उसका अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। दिल को झकझोर देने वाली दुल्हन 420 की डरावनी कहानी मोतिहारी के फेनहारा थाना क्षेत्र के राजपुर कौलमड़वा गाँव से सामने आई है, जिसके बाद से दूल्हे राजा अपनी फरार दुल्हनिया को ढूंढ निकालने की गुहार लगा रहे हैं। बताएंगे दुल्हन 420 की पूरी कहानी, शराफत वाली घूंघट की ओट में छिपे चेहरे को भी करेंगे बेनकाब, लेकिन उससे पहले दूल्हे राजा के दर्द को सुन लीजिए, जिसे सुहाग रात के बाद नई नवेली दुल्हनिया ने दिया है। 1,25,000 रुपया लग गया, 3 लाख के गहना लग गया, उसके बाद अटैची में के कपड़ा लाता बर्तन उर्तन जितना है सब गायब कर दिया। सुन लिया आपने, कहानी थोड़ी फिल्मी जरूर है, लेकिन ये 70 mm के पर्दे की नहीं, रियल जिंदगी की है, जिसकी स्क्रिप्ट खुद दुल्हन ने लिखी है और उसके जीजा ने विलेन की भूमिका निभाई है। जी हाँ, शादी के 7 फेरे वाले साजिश में लिपटे दुल्हन 420 की कहानी को समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा, जहाँ से इसकी साजिश रची गई थी। जानकारी के मुताबिक मोतिहारी के फेनहारा थाना क्षेत्र के राजपुर मड़वा के रहने वाले नवल किशोर सिंह के बेटे धीरज सिंह की शादी बड़े ही धूमधाम से शिवहर जिला के तरियानी थाना के छतौनी निवासी स्वर्गीय शंभू सिंह की पुत्री राध्या उर्फ सरस्वती से 7 मई 2020 को हुई थी। शादी के बाद घर आई नई दुल्हन का भरपूर स्वागत भी हुआ। दुल्हन के साथ उसका जीजा चंदन, जो मुजफ्फरपुर का रहने वाला है, वह भी आया था, लेकिन वो अगले दिन चला गया। उसके बाद दुल्हन घूंघट की ओट में अपने ससुराल में सुहाग रात की सेज पर सीक्रेट जाल बुनने लगी, जिसकी भनक दूल्हे और उसके परिवार वालों को कानों कान तक नहीं लगी, लेकिन इसकी जानकारी दुल्हन राध्या और सरस्वती के जीजा चंदन को थी, जो 3 दिन बाद यानी 10 मई को फिर से अपनी साली से ससुराल में मिलने आधम का, जिसका पुरजोर तरीके से स्वागत किया गया। शाम ढलते ही पूरी प्लानिंग के मुताबिक राध्या का जीजा चंदन बाजार गया और वहां से कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आया
और रात में खाना खाने के बाद सभी को कोल्ड ड्रिंक्स में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया, जिसकी भनक किसी को नहीं लगी। इस बात की जानकारी सिर्फ और सिर्फ नई नवेली दुल्हन को थी, जिसकी स्क्रिप्ट उसने खुद अपने जीजा के साथ मिलकर लिखी थी। कोल्ड ड्रिंक्स पीने से घरवाले नींद की आगोश में समा गए। दूल्हा भी अपनी दुल्हन के साथ सेज पर गहरी नींद में सो गया। उसके बाद दुल्हन ने अपना असली चेहरा दिखाया और घर का पूरा सामान बैग में समेट लिया। जेवर के साथ साथ घर में रखा 1,25,000 कैश को दुल्हन ने समेट लिया और स्याह रात के सन्नाटे में अपने जीजा के साथ घर से दबे पांव निकली और आंखों से ओझल हो गई। शादी 7-5 के हुआ था, 8 के रहा, 9 के रहा, 10 के रात में उसका सारू आया, बहनोई आया। उसके बाद खाना पीना सब आदमी खाया। बहन आया, भाई आया, उसका सारू का भाइयों आया। सब कुछ हुआ, स्प्राइट मिला के उसमें नाश्ता दे दिया। हम जाके सो गए। उसके बाद जेवर ले लिया। उसके बाद 1,25,000 रुपया ले गया, 3 लाख के गहना ले गया। उसके बाद अटैची में के कपड़ा लाता, बर्तन उर्तन जितना है सब गायब कर दिया। इसकी जानकारी दूल्हे के घर वालों को तब लगी जब रात के करीब 2 बजे दूल्हा होश में आया और उसकी नींद खुली तो देखा कि बेड पर दुल्हन नहीं है। घर का पूरा सामान बिखरा पड़ा है और उसका जीजा भी गायब है, जो पूरे परिवार के साथ आया था। साथ ही लड़की का भाई था। उसके बाद दूल्हे ने अपनी दुल्हन के मोबाइल नंबर पर फोन किया, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ था। उसके बाद जीजा को फोन किया, लेकिन उसने फोन रिसीव नहीं किया। थोड़ी देर बाद उसका नंबर बंद बताने लगा, जिसके बाद दूल्हे के घर वालों को शक हो गया और खोजबीन शुरू कर दी। दुल्हन के मायके वालों को इसकी जानकारी दी गई। पूरी आपबीती सुनने के बाद दुल्हन के परिवार वालों ने दूल्हे को मदद करने का भरोसा दिलाया। जब कोई सुराग हाथ नहीं लगा तो दूल्हा सीधे थाने पहुंच गया। उसके बाद हमको नींद टूटा 2 बजे, तो जानकारी हुआ तो हम उसको कॉल किए पत्नी पर। उसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ बताया। सारू पर किए तो उसका मोबाइल टिका देना चालू था और बाद रिसीव नहीं किया। उसके बाद पूरा शौक हो गया। उसके बाद उसका घर से फ़ोन आ गया, तो उसके बाद चालू खोजने के लिए तैयारी हो गया। मुजफ्फरपुर जहाँ जहाँ पता लगा वहाँ खोजने के लिए तैयारी निकले। न भेटा जाता हार गया थाना पर। ससुराल आप अपने गए थे? वहाँ से लोग क्या कहा? वहाँ के लोग कहा कि आपको जैसे करना है जैसे कर सकते हैं, आप लोग के सपोर्ट में। फिलहाल दुल्हन अपने जीजा के साथ पूरा सामान और कैश लेकर फरार है। दूल्हा थाने का चक्कर काट रहा है और पुलिस से दुल्हन को ढूंढ निकालने का गुहार लगा रहा है, लेकिन अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है, जिसे लेकर पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है और हर संभव मदद का भरोसा दिला रही है। लेकिन जिस तरह से नई नवेली दुल्हन ने घूंघट की ओट में लुटेरी दुल्हन बनकर खौफनाक साजिश रची है और रिश्तों के पन्नों पर डरावनी कहानी लिखी है, अपने लिए सलाखों के दरवाजे खोली है, वो बेहद हैरान करने वाली है, सावधान करने वाली है, जिसका असर रिश्तों पर पड़ सकता है। जिसके किए की सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए, ताकि फिर कोई दुल्हन रिश्तों के पन्नों पर 420 की ऐसी कहानी लिखने की हिम्मत ना करे। नहीं तो शादी ब्याह में भी अड़चने आने लगेगी और लोगों का विश्वास उठ जाएगा। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस कब तक लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाती है और साजिश में शामिल उसके जीजा और भाई को सजा दिलवाती है। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से मुकेश सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वो पेशे से ड्राइवर और वीडियोग्राफर था, लेकिन दिल से दीवाना था। चाहत के इसी जुनून में उसने पड़ोस के गांव की रहने वाली एक महिला को अपना दिल दे दिया था, जो शादीशुदा थी, जिसकी जानकारी उसके परिजनों को थी। प्रेम कहानी चल ही रही थी कि 3 दिन पहले वो काम पर गया और वहां से लापता हो गया, जिसकी लाश मक्के के खेत में मिली है, जिसके बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। परिवार में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है और उसके परिजन प्रेम प्रसंग में हत्या का आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि प्यार के दुश्मनों ने उसकी साजिशन हत्या कर दी। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या माशूका के परिजनों ने मार डाला? देखिए इस रिपोर्ट में इश्क की साजिश में लिपटी कत्ल की पूरी खौफनाक कहानी, जिसकी गुत्थी अभी उलझी हुई है। 3 दिन से लापता युवक की मिली लाश। मोहब्बत में मंजेराम की गई जान। शादीशुदा महिला से करता था प्यार। प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका। तस्वीरों में दिख रहा ये युवक एक दीवाना है।
जो प्यार के पन्नों पर अपनी शादीशुदा माशूका के एहसासों के साथ नई इबारत लिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्यार के दुश्मनों ने उसी मोहब्बत के पन्नों पर दीवाने के खून से खूनी कहानी लिख दी है, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैली हुई है और मोहब्बत के दीवाने के घर मातम पसरा हुआ है। परिजन खौफजदा है, जिसकी तस्दीक मौत की आगोश में सोया इश्कबाज कर रहा है, जो अपनी माशूका के प्यार में कुर्बान हो गया है, जिसकी जान प्यार के दुश्मनों ने ले ली है, जिसकी लाश 2 दिन बाद मक्के के खेत से मिली थी, जिसका नाम मंजय राम है, जो मुजफ्फरपुर जिले के पियर थाना क्षेत्र के पियर गांव का रहने वाला था, जिसके बाद से मृतक दीवाने के परिजन प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जता रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रेम प्रसंग में ही साजिश के तहत हत्या की गई है, जिसे आधार बनाकर पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है और इश्क की साजिश में लिपटी हत्या की अनसुलझी गुत्थी को सुलझाने की जद्दोजहद कर रही है। मुजफ्फरपुर में प्रेम प्रसंग में एक बार फिर से एक युवक की हत्या की बात जो है वह सामने आ रही है। दरअसल मामला मुजफ्फरपुर के पियर थाना क्षेत्र के पियर गांव की है, जहां से रविवार को डॉग स्क्वाड की मदद से एक युवक मंजर राम के शव को बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि मंजर राम 3 दिन पहले से लापता था और इसको लेकर परिजन काफी तलाश कर रहे थे। पुलिस को सूचना दी गई थी, जिसके बाद पियर थाना की पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद से उसके लाश को बरामद किया है। दरअसल उसके लाश से कुछ ही दूरी पर उसकी बाइक को बरामद की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद से उसकी लाश को बरामद किया है। कि बउआ रे कमरा चलावे जा छियै त कथि कहै छै बउआ हमर जात गेले कहे दाई के गे दाई से पप्पा के ना से सिमरा गेलक, तब हमर गोतनी कहलकै से 11-10 बजे चल अबै छै कमरा चला के, से अभी तक हमर गोतनी न आयल, तब कल से खोजी होलै है। मोहब्बत में मौत वाली मिलन की इस खौफनाक वारदात के बारे में बताया जाता है कि पियर थाना क्षेत्र के पियर गांव का रहने वाला मंजय राम, जो पेशे से ट्रैक्टर ड्राइवर था और कभी कभी शादी ब्याह में वीडियोग्राफी का काम करता था, वो 13 मई को बाइक लेकर अपने घर से वीडियोग्राफी करने के लिए निकला था, लेकिन देर रात घर लौटकर वापस नहीं आया, जिसके बाद परिजनों की बेचैनी बढ़ने लगी और घर वाले उसकी खोजबीन करने लगे। आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन मंजय का कोई सुराग हाथ नहीं लगा, जिसके बाद परिजनों को अनहोनी का डर सताने लगा। परिजन थक हार कर पियर थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज करा दी, जिसे आधार बनाते हुए पुलिस मामले की जांच में जुट गई। जब कोई सुराग हाथ नहीं लगा तो पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए डॉग स्क्वाड की मदद से खोजबीन करने लगी। इस दौरान 14 मई को पुलिस को लापता मंजय की बाइक मिली। उसके बाद परिजनों की बेचैनी और बढ़ गई और अनहोनी की आशंका होने लगी। वहीं पुलिस भी खोजबीन करने लगी तो कुछ घंटे बाद जहां से बाइक मिली थी वहां से ही कुछ दूरी पर मंजय की लाश मिली। लाश देखते ही पुलिस के पांव तले जमीन खिसक गई और परिजनों का शक यकीन में बदल गया। उसके बाद परिवार में चीख पुकार और चित्कार की आवाजें गूंजने लगी। ये सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई थी और सबसे पहले थानाध्यक्ष द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए एक स्थल से उनकी बाइक बरामद की गई थी और उसके बाद डॉग स्क्वाड की मदद से लेकर जब तलाशी ली गई, उस एरिया को सर्च कराया गया तो वहां पर एक बॉडी हमको मिली है। शव मिलने के बाद परिजन कहने लगे कि जहां से मृतक की बाइक मिली है वहां से कुछ ही दूरी पर उस महिला का घर है, जिससे मृतक मंजय का प्रेम प्रसंग चल रहा था और मंजय उससे फोन पर बातचीत करता था। उसी ने मिलने के लिए बुलाया होगा और उसके परिजनों ने उसकी हत्या कर दी होगी। लेकिन अब चर्चा ये है कि उसकी हत्या जो है प्रेम प्रसंग में हुई है। बताया जा रहा है कि जहां से उसकी लाश मिली है उससे कुछ ही दूरी पर एक विवाहित महिला से उसका प्रेम प्रसंग था और इसको लेकर जो है वह विवाद काफी दिनों से उसका चल रहा था। उसके पति, जो महिला के पति है, और उस महिला के पति जो है वह बार बार उससे धमकी भी दे रहा था। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर उसकी हत्या जो है कैसे हुई। हालांकि पुलिस जो है वह कह रही है कि प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग का है। परिजन भी अब यह मान रहे हैं कि प्रेम प्रसंग में ही मंजय की हत्या हुई है। पता चला कि सर विजय वार्ड है ना, वही मार दिया, वही मारा, घर छोड़ के भागा, घर छोड़ के भागा हुआ। विजय वार्ड कहाँ के वार्ड है वो? सामने हुआ मुसहरी में। कै नंबर वार्ड के है? 5 नंबर वार्ड। 5 नंबर रामपुर देल पंचायत के? रामपुर देल पंचायत। अच्छा, तो अच्छा वो अभी हारल है जी? पिछले इलेक्शन में जीता था। अच्छा, तो उससे कोई दुश्मनी था? नहीं, उससे दुश्मनी था जी? नहीं। तो कैसे मतलब कह रहे हैं कि जो वो जाने लड़का लड़की वाला चक्कर था, इसलिए बोला के।
ऐसे में अब सवाल ये है, क्या मृतक मंजय अपनी माशूका से मिलने गया था? क्या उसकी माशूका के परिजनों ने हत्या की साजिश रची है? क्या दोनों को परिजनों ने रंगे हाथों पकड़ा था? क्या महिला ने इसकी पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी? वो महिला कौन है जिससे मृतक का प्रेम प्रसंग चल रहा था? क्या पुलिस मृतक का आखिरी कॉल डिटेल्स खंगालेगी? क्या प्यार के दुश्मनों ने मंजय की हत्या की है? अगर नहीं तो मंजय की हत्या के पीछे का सच क्या है? हम दृष्टया जो सूचना प्राप्त हो रही थी वो किसी पूर्व में किसी प्रकार के प्रेम प्रसंग की बात सामने आ रही थी, लेकिन अभी जो आवेदन आया है और जो अग्रिम जांच होगी उसी के आधार पर हम लोग साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई करेंगे। प्रेम प्रसंग का मामला इसमें है। प्रथम दृष्टया इस तरह की बात सामने आई थी, लेकिन अब कोई भी कदम उठाने से पहले जो साक्ष्य और अनुसंधान में जो तथ्य हमारे सामने आएंगे उसके आधार पर ही कार्रवाई होगी। पुलिस फिलहाल इन्हीं सवालों का जवाब तलाश रही है और हत्या के पीछे की एक एक कड़ी को जोड़कर शव के पीछे का सच टटोल रही है, ताकि असली मुजरिम तक पहुंचा जा सके और कातिलों का चेहरा बेनकाब कर उसे जेल की सलाखों में पहुंचाया जा सके। लेकिन अब तक की जांच में पुलिस के हाथ खाली हैं और परिजन प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जता रहे हैं। ऐसे में इंतजार है खुलासे का, जो मंजय की हत्या के पीछे का राज खोलेगा, जो पुलिस के लिए पहेली बनकर रह गया है, जिसकी अनसुलझी गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस हर एक एंगल से जांच कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हथकड़ी में बेखौफ बदमाशों की कहानी। तो देखते रहिए तफ्तीश, क्योंकि हमारी तफ्तीश अभी भी